हेलो बच्चा गैंग, कैसे हो? तो कैसे हो बच्चा गैंग? भाई कुछ बड़ी खबरें आई हैं, थोड़ी सी अपडेट मैं सोच रहा था कि आपको दे दूं। उम्मीद है आपको अपडेट बहुत अच्छी लगेंगी। हालांकि एक वीडियो मैंने बना दी थी दिन में और मुझे लग रहा था कि सारी चीज़ें उसमें आ गई हैं। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना प्यार दे रहे हो और बहुत बड़े बड़े चैनल से ज़्यादा आप मुझे व्यू दे रहे हो और प्यार दे रहे हो। और आपके कमेंट्स पढ़ के तो मैं मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन। हालांकि चाइना की वजह से जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उसकी वजह से, और एक हमारे सुशांत राजपूत जो बिहार के वासी थे, बहुत बड़े एक्टर, उनकी डेथ। तो कई ऐसी खबरें, दूसरा कोरोना चल रहा है देश में, बहुत सारी खबरें हैं जिससे थोड़ा आजकल मन परेशान चल रहा है। बट फिर भी मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया, हाथ जोड़कर आपके सामने कुछ अपडेट्स हैं आपके लिए। तो खुश तो बहुत होंगे तुम। वो अपडेट्स क्या हैं सुन लीजिए ध्यान से। सीबीएसई पर बहुत प्रेशर बढ़ रहा है कि वो एग्ज़ाम ना ले, जो जुलाई से एग्ज़ाम लेने सीबीएसई को। हालांकि सीबीएसई भी अपनी जिद पर अड़ी हुई है कि हम एग्ज़ाम लेकर रहेंगे, और सीबीएसई पर प्रेशर भी चारों तरफ से पड़ रहा है कि एग्ज़ाम मत लो। तो बच्चों, एग्ज़ाम ना लेने का प्रेशर जो है सीबीएसई के ऊपर, वो कहाँ से पड़ रहा है? अभी अभी मैंने आपको बताया था सुबह कि सुप्रीम कोर्ट में जो रिट फाइल हुई थी उसमें सुनवाई हुई थी कल और आज भी। और सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने फैसला दिया था कि भैया एग्ज़ाम ना लो और कोई इंटरनल प्रमोशन या प्री बोर्ड या इस हिसाब से कुछ इंटरनल प्रमोशन देकर बच्चों को पास कर दो, क्योंकि स्थिति कोरोना की सी एग्ज़ाम लेना ठीक नहीं है। आज हमारे जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं आदरणीय मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया। सैल्यूट मनीष सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। आपने बच्चों के दिल की बात समझी, आपने बच्चों को सपोर्ट किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सैल्यूट मनीष सिसोदिया जी। आपने आज एचआरडी मिनिस्टर को लेटर लिखा है, एक पहले मिनिस्टर शायद जिन्होंने बच्चों की बात सुनी। उन्होंने लिखा है कि सर एग्जाम लेना मुश्किल है, एग्जाम मत लीजिए। हालांकि एचआरडी मिनिस्टर को आप लोग गलत सोच रहे हो, वो गलत नहीं है, आप अभी इन चीज़ों को नहीं समझते हो। उनकी बात भी सही है कि एग्जाम लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पूरा सेशन बिगड़ जाएगा, ना आपके एडमिशन हो पाएंगे हायर एजुकेशन में। और दूसरी बात, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इससे देश की मनोबल टूट जाता है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी भी समझता हूं मैं, लेकिन यहाँ पर खतरा जान को है। तो उन्होंने लेटर लिखा है एचआरडी मिनिस्टर साहब को कि सर एग्जाम मत लीजिए, और कोरोना की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ऐसा करिए कि इंटरनल असेसमेंट के थ्रू या प्रमोशन के थ्रू एग्जाम ले लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे स्कूल्स हैं, जो हमारे खासकर प्राइवेट स्कूल हैं सीबीएसई के, दे आर प्रेशराइजिंग सीबीएसई टू टेक एग्जाम्स। असल में स्कूल का पूरा बिजनेस चलता है डर से। स्कूल का पूरा सिस्टम क्या है, स्कूल की जरूरत क्या है एक्चुअल में, बताइए मुझे। भाई आप फॉर्म सीबीएसई का भरते हो, आपको सीबीएसई आपके एग्जाम लेती है, सीबीएसई आप कॉपी चेक करवाती है, सीबीएसई आपको एक मार्कशीट देती है, एक डिग्री देती है, एक सर्टिफिकेट देती है। स्कूल का फंक्शन क्या है? स्कूल इतनी सारी ऐसी तैसी क्यों करके रखता है सबकी? स्कूल का फंक्शन सिर्फ ट्यूशन देना है, पढ़ाना है। तो स्कूल में आपके पीरियड चलते हैं अलग अलग, वहाँ स्कूल आपको पढ़ाता है। लेकिन स्कूल आज बहुत ज़्यादा परेशान करने में आ गए हैं, खासकर कुछ स्कूल बहुत अच्छे भी हैं, मैं सारे स्कूलों को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 90% स्कूल बहुत खलनायक वाली पोजीशन में आ चुके हैं, जो पेरेंट्स को इस टाइम फीस के लिए परेशान कर रहे हैं। वो ये भी नहीं देख रहे हैं कि पेरेंट्स को कितनी दिक्कत है इस टाइम कोरोना में, और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि स्कूल शायद सीबीएसई को प्रेशराइज कर दें कि आप एग्जाम लीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, स्कूलों का सिस्टम चलेगा। ये बात मैं आपको डिटेल में ज़्यादा नहीं बता सकता, अंदर की बात है, जो लोग जानकार है वो समझ गए होंगे। अगर किसी को मेरी बात ही समझ में आ गई हो तो कमेंट करके बताना मुझे। और आपको बताया मैं, फिर थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है, आप लोग कहते हो सर आपकी वीडियो लंबी हो गई। दूसरी बात, सीबीएसई कह रही है दूसरी तरफ कि भाई हमने तो पूरी तैयारी कर ली है, सीबीएसई अपनी मस्ती में मगन है, उसको अपनी तैयारी से मतलब है। सीबीएसई कह रही है हम सारे एग्जाम नहीं ले रहे हैं, हमें केवल कुछ एग्जाम लेने हैं 10वीं के, जैसे हिंदी ए, हिंदी बी, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज, साइंस और एसएसटी। इसके अलावा हम कोई एग्जाम नहीं लेना चाहते। लेकिन कोर्ट ने बड़ी कड़ी फटकार लगाते हुए सीबीएसई को कहा है कि 23 जून तक आप फैसला ले लीजिए कि आपको एग्जाम लेना है नहीं लेना है। हमें बताइए कि आप क्या करने वाले हो, हमें यह बताइए कि क्या बिना एग्जाम लिए काम चल सकता है क्या, हमें यह बताइए। एक मिनट, आज पानी है गर्म, कॉफी और चाय का इंतजाम नहीं हो पाया। 23 जून तक हमें बता दीजिए कि क्या एग्जाम लिए बिना काम नहीं चलेगा क्या, क्योंकि ये जो पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर, हिंदी ए, हिंदी बी, साइंस, एसएसटी, ये 10वीं के पेपर बिना इनके भी काम चल सकता है। बीएसटी का शायद उसका बचा हुआ है, 12th का कंप्यूटर का बचा, उनके बिना भी काम चल सकता है। इंटरनल असेसमेंट से प्री बोर्ड जो बच्चों ने टेस्ट दिए हैं, जो बच्चों के ऑनलाइन कोई क्विज ले लीजिए, आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक क्विज दे दीजिए, ओपन बुक टेस्ट ले लीजिए स्कूल लेवल पर। तो 23 जून की डेडलाइन मिली है, 23 जून, और आज तारीख है 17 और 5 22, यानी कि 5 दिन मान लो, आज का दिन तो चला गया। 5 दिन के अंदर सीबीएसई को फैसला लेना है। उधर चाइना और भारत की यहां पर टेंशन चल रही है जबरदस्त। हमारे 20 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए हैं, बहुत सारे घायल हैं। चाइना के 45 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं, सॉरी डेथ हुई है उनकी।
और चाइना के जो सैनिक हैं वो इतनी ज्यादा संख्या में मारे गए हैं कि उनको हेलीकॉप्टर भेजने पड़े। ये आपको शायद पता चल गया होगा, क्योंकि चाइना में लोकतंत्र नहीं है, वहां पर क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी का राज चलता है। जैसे हमारी इंडियन आर्मी, वहां की चाइना आर्मी नहीं है, वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी है जिसका वहां राज चलता है उसकी आर्मी है वो, चाइना की अपने कोई देश की आर्मी नहीं है। तो वहां पर कोई मीडिया पर कोई वो नहीं है आजादी, वहां पर कोई मीडिया नहीं चल सकती, वहां एक सरकारी मीडिया है, जो कहेगी वही माना जाएगा। तो वहां की मीडिया ने भी माना है कि हमारा बड़ा लॉस हुआ है। ये शायद पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में पहली बार है कि चाइना ने कहा है हमारा नुकसान हुआ है। तो चाइना और भारत के बीच में बहुत तनातनी चल रही है, युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है, और ये युद्ध अगर शुरू हुआ तो ये वर्ल्ड वॉर होगा। और ऐसे में जब कोरोना की मार पहली देश पे पड़ी हुई है, देश की आर्थिक स्थिति खराब है, और चाइना से अगर युद्ध होता है तो फिर तो आप एग्जाम भूल जाइए। तो यहां पर कोरोना, चाइना से लड़ाई और घरेलू टेंशन, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर एग्जाम लेने के चांस कम हो रहे हैं। फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, अरे पढ़ने वालों तैयारी करते रहना, घर पर पढ़ते रहना। अगर एग्जाम हुए 10% 20% तो काम आएगा, और अगर नहीं भी हुए तो पढ़ाई कभी खराब नहीं जाती, पढ़ाई हमेशा ज्ञान काम आता है। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हमने तो पूरे साल पढ़ाई करी है, ट्यूशन में फीस दी है, हम क्यों ना एग्जाम दें, आप क्यों कर रहे हो एग्जाम के लिए। अरे भाई, जो मेरे व्यूवर्स हैं ना, आप सारे बच्चे, उनको कमेंट में रिप्लाई करना, समझ गए ना, उनको आप रिप्लाई करना, मैं क्या रिप्लाई करूं। मतलब वो कह रहे हैं सर आप फालतू में वीडियो क्यों बना रहे हो, हमने ट्यूशन लगाया, हमने लाखों रुपए की फीस दी, 1000 रुपए की फीस दी, हम स्कूल गए, ट्यूशन लगाया, नोट्स बनाए, पढ़ाई करी, आप एग्जाम ना लेने का ड्राइव क्यों चला रहे हो। अरे भाई, ड्राइव क्यों चला रहा हूं यार, अरे टॉपर्स, मैं भी टॉपर रहा हूं, गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं मैं, कितने इनाम, ये देखो कितने प्राइज भरे पड़े हैं सारे अलमारी में, तुमसे ज्यादा। हमारे टाइम पर तो प्राइज मिलना बहुत मुश्किल था। कोरोना है, बहुत खतरा है इस टाइम में पढ़ने के। मैं एग्जाम ना लेने के खिलाफ उसके नहीं हूं यार, कोरोना का डर है भाई, एग्जाम देने बच्चे बाहर जाएंगे तो कोरोना हो जाएगा। बहुत सारे पेरेंट्स के पास तो खाने तक के पैसे नहीं है, इलाज कहां से करवाएंगे, और हॉस्पिटल तो लूट मार कर रहे हैं इस टाइम। तो दोस्तों, सीबीएसई पर बहुत प्रेशर पड़ा हुआ है कि एग्जाम ना ले, और वो अगर एग्जाम लेती भी है तो मॉडरेशन पॉलिसी के लिए काम करना है। और मुझे कुछ इंटरनल सूत्रों से पता चला है कि मॉडरेशन पॉलिसी के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहा है माहौल। और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हम ट्विटर, फेसबुक पर लगातार हैशटैग चला रहे हैं, गिव मॉडरेशन पॉलिसी। हमें चाहिए मॉडरेशन, हमको चाहिए मॉडरेशन, हमको चाहिए प्रमोशन, हमको चाहिए प्रमोशन, कैंसिल द एग्जामिनेशन। और इसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। मैं क्या सपोर्ट मांगता हूं आपसे, मैं तो फकीर हूं, झोली में क्या मांग रहा हूं आपसे, झोली फैलाकर क्या मांग रहा हूं, अरे पढ़ने वालों, अरे मेरे प्यारे बच्चों, अरे मेरे दोस्तों, अरे मेरे भाइयों बहनों, बस 2 काम कर दो। एक तो चैनल का सब्सक्राइब का बटन दबा दो, वीडियो को लाइक कर दो, और भाई मुझे ट्विटर पर फॉलो कर लो, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में मेरे ट्वीट्स को रीट्वीट करो। आज सुबह से मैं 20 ट्वीट कर चुका हूं, आपको यकीन नहीं होगा, मैं सारा काम छोड़ के आपके लिए लगा हुआ हूं। हमें मॉडरेशन के लिए काम करना है, हमें लड़ना है। हक कोई बिना ऐसे नहीं देता, बच्चे को मां दूध भी नहीं पिलाती बिना रोए। जब बच्चा रोता है तब मां दूध पिलाती है, नहीं तो इग्नोर करती रहती है। ये सीबीएसई भी हमारी मां जैसी है, हमें रोना पड़ेगा, हमें चिल्लाना पड़ेगा। आप मेरा साथ दीजिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए ज्यादा से ज्यादा। और एक बात और, मेरी लड़ाई फेक यूट्यूब चैनल के खिलाफ भी है, आप उनको सपोर्ट मत करिए, उनकी वीडियो मत देखिए। आप उनकी वीडियो देखोगे वो ज्यादा चलेंगे, उनके व्यूज बढ़ेंगे, उनकी हिम्मत बढ़ेगी, और वो आपको फेक न्यूज देते रहेंगे। खासकर ऐसे यूट्यूब चैनल जो बिना फेस दिखाए वीडियो बनाते हैं, एक न्यूज दिखाकर कटिंग पुरानी धुरानी और पीछे से वॉइस ओवर करके, उनके खिलाफ। और जो मेरी कॉपी को मेरे कंटेंट कॉपी कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी मैं आपका साथ चाहता हूं। आप उनकी वीडियो देखकर उनको सपोर्ट मत करिए, प्लीज मेरा साथ दीजिए। ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब्सक्राइब करिए, अपने घर के हर फोन से, दोस्तों से शेयर करिए वीडियो को ज्यादा ज्यादा। कमेंट करके बताइए आप क्या चाहते हैं, क्या आप मुझे सपोर्ट करेंगे। आप सबको मेरा प्यार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम।